सत्यम बनाम आत्मघात ऑडियो 3। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। धर्म साधन में शरीर रक्षा का महत्व। कोई ड्राइवर कहे कि उसकी गाड़ी टूटी फूटी है तो क्या हुआ, इंजन गियर ब्रेक आदि अच्छे नहीं तो इसमें क्या हर्ज है, तो समझदार यात्री उसकी बात पर विश्वास नहीं कर सकते। इसी प्रकार टूटे फूटे जीर्ण शीर्ण एवं रुग्ण शरीर को लेकर कोई व्यक्ति जीवन लक्ष्य प्राप्त कर सकेगा, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मनुष्य की जिंदगी भी ऐसी ही एक यात्रा है। इसे शरीर की मोटर पर सवार होकर पूरा किया जाता है। मंजिल की ओर से चलने वाला वाहन यह शरीर ही है। इसे यूं ही उपेक्षित रखा गया, रोग शोक और दुर्बलता के नाले में पड़ा सिसकता रहने दिया गया तो लक्ष्य प्राप्ति की प्रक्रिया भला कैसे पूरी हो सकेगी। पूजा पाठ करें सो ठीक है, सदाचार पर चलते हुए जीवन को समुन्नत बनाते चले, यह सराहनीय है। उचित रीति से धनार्जन करता हुआ अपने परिवार का उचित ढंग से पालन कर पोषण करें, यह सभी अध्यात्म के महत्वपूर्ण अंग हैं। किंतु इन सबसे अधिक और सर्वप्रथम ध्यान देने योग्य यदि कोई वस्तु है तो वह है उत्तम स्वास्थ्य और निरोग जीवन। स्वास्थ्य सफलता का मूलाधार माना गया है। शरीर रुग्ण हो तो चित्त कभी स्थिर न रहेगा, शारीरिक अशक्तता से मन खिन्न रहेगा। रोग शोक और पीड़ाओं में फिर वह एकाग्रता कहाँ बन पड़ेगी जिसकी अपेक्षा की गई थी। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन का क्या आनंद पा सकेंगे। शारीरिक रुग्णता और निर्जीव इच्छा शक्ति दोनों सगी बहनें हैं। क्षीणकाय व्यक्ति कामनाएं कितनी ही कर ले पर कुछ सफलता पा जाएगा, इसमें सदैव संदेह ही रहता है। श्रमिक अपने श्रम से उद्योगों को चलाता और उत्पादन को बढ़ाता है। लोक सेवी निरंतर श्रम करके मानसिक सत्प्रवृत्तियों को बढ़ाता है। सैनिक शत्रु से घोर संघर्ष करते हुए अपने देश का सम्मान कायम रखता है। किसान सर्दी गर्मी की परवाह न कर दिन रात खेतों में लगा रहता है और उत्तम फसलें उगाकर अपना तथा सैकड़ों दूसरे लोगों का पेट पालन करता है। यह सभी कार्य उत्तम स्वास्थ्य के माध्यम से ही पूरे किए जाते हैं। श्रम का जन्मदाता स्वास्थ्य है। महान मनीषी पी साइरस ने लिखा है, अच्छा स्वास्थ्य एवं अच्छी समझ जीवन के दो सर्वोत्तम वरदान हैं। स्वास्थ्य का अच्छी समझ से बड़ा सीधा सा संबंध है। एक अंग्रेजी कहावत है, स्वस्थ दिमाग स्वस्थ शरीर में होता है। जिसकी शारीरिक स्थिति ही अच्छी न होगी, उसका मस्तिष्क, उसके विचार व समझ कदापि परिपक्व न होंगे। व्यक्तित्व की परख स्वास्थ्य के अच्छे अथवा खराब होने से ही की जाती है। सदाचार नैतिक जीवन जीने वाले व्यक्ति स्वस्थ बलिष्ठ व निरोग होते हैं। उनके चेहरे पर दैवी मुस्कान खिली रहती है। ऐसे व्यक्तियों में कुछ ऐसा आकर्षण होता है कि हर कोई उनसे बात करके मित्रता बढ़ाने और सदैव मिलते जुलते रहने के लिए लालायित रहता, उनसे अलग होने का जी नहीं करता। स्वस्थ व्यक्ति में प्राण शक्ति होती है, इसी से लोग उसकी ओर आकर्षित बने रहते हैं। दूसरे व्यक्ति वे होते हैं जो अपने मित्रों के पास पहुंचते ही अपने दुख दुर्भाग्य का रोना शुरू कर देते हैं। ये दुर्बल व्यक्ति खाज खुजली सर्दी जुकाम के नुस्खे ही तलाश करते रहते हैं। इनके पास न तो कोई बैठने की इच्छा करता है, न ही इनसे मिलकर किसी को प्रसन्नता मिलती है। संसार में सभी के पास अपनी निज की समस्याएं ही इतनी अधिक होती हैं कि औरों की सुनने की उसकी इच्छा ही नहीं होती। दूसरों से मिलने प्रसन्नता प्राप्त करने का ही भाव अधिक रहता है। जो बेचारा स्वयं खींचा हुआ अप्रसन्न अस्वस्थ एवं चिंतित रहता है, वह औरों को क्या प्रसन्नता देगा, क्या किसी को अपनी ओर आकर्षित कर सकेगा। कहते हैं लोग निर्धन का व्यक्ति का कभी साथ नहीं देते। किन्हीं परिस्थितियों में संभव है अधिक आत्मीय व्यक्ति सच्ची मित्र धनाभाव में भी संबंधों का निर्वाह करते दिखाई दे जाते हों, किंतु दुर्बल व्यक्ति रुग्ण पुरुष से तो सभी आंखें छिपाते और कतराते रहते हैं। उनसे कुछ लाभ उठाने की बात तो कभी सोच भी नहीं सकते। वे वास्तव में कभी किसी का उपकार नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति समाज व राष्ट्र के अभिशाप ही माने जाते हैं। रुग्ण व्यक्ति खुद तो परेशान चिंतित एवं निराश रहता ही है, अपने परिवार वालों समीपवर्ती लोगों को भी हर घड़ी परेशानियों में फंसाए रखता है। किसी शायर ने लिखा है, तंग दस्ती अगर ना हो गालिब, तंदुरुस्ती हजार नियामत। दैनिक परेशानियों से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है, तंदुरुस्ती अच्छा स्वास्थ्य। यह बात सिर्फ वैयक्तिक हित के लिए नहीं है, वरन इससे सभी को लाभ मिलता है।
जीवन के विभिन्न व्यवसायों में अनेकों लोगों के साथ हमारा संबंध बना रहता है। बेटे की स्वास्थ्य खराबी अकेले उसी को तकलीफ दे सो बात नहीं, उसके इलाज के लिए माँ चिंतित होगी ही। अपने व्यवसाय को छोड़कर चिकित्सा के लिए बाप को जाना ही पड़ेगा। पास पड़ोस वाले भी इस कार्य में हाथ बटाते हैं। धन का अपव्यय होता है सो अलग, समय की बर्बादी होती है वह एक तरफ। जितना श्रम व धन किसी उपयोगी कार्य में लग सकता था वह एक व्यक्ति ही ले बैठा। धर्म कर्तव्य समझकर लोग रोगी की सेवा सहायता करते हैं, पर साथ ही यह भी अनुभव करते हैं कि उसके कारण उन्हें कितनी हानि उठानी पड़ी। फिर रोगी के प्रति धीरे धीरे समीपवर्ती लोगों में घृणा व उपेक्षा की भावना पनपने लगती है। इसलिए स्वास्थ्य को बनाए रखने और उस हेतु आवश्यक संयम को जीवन में सदैव स्थान दिए रहने में भूल नहीं करनी चाहिए। स्वास्थ्य को असंयम की वेदी पर बर्बाद करना आत्मघात है और राष्ट्र की भी सबसे बड़ी संपत्ति का नाश करना है। इसलिए स्वास्थ्य की उपेक्षा न करें। आरोग्य का मूल्य महत्व समझें। जीवन क्रम को सुव्यवस्थित रीति से चलाने के लिए आवश्यक साधनों में आरोग्य का स्थान सर्वप्रथम है। सुख, शांति और प्रगति के साधनों को जुटाने के लिए स्वस्थ शरीर ही समर्थ हो सकता है। जब शरीर की शक्तियां क्षीण हो जाती हैं, बुढ़ापा आ घेरता है अथवा रोगों के चंगुल में जकड़ जाता है, तो मनुष्य की स्थिति दीनहीन एवं आर्त कातर जैसी हो जाती है। युवावस्था में जो लोग सिंह की तरह गरजते और हिरण की तरह उछलते रहते हैं, उन्हें वृद्धावस्था में शक्तियों के क्षीण हो जाने पर असहाय एवं लुंज-पुंज असमर्थ प्राणी की तरह छोटी छोटी बातों के लिए दूसरों की सहायता के लिए तरसते देखा है। यूँ वृद्धावस्था शांति की अवस्था है। यदि युवावस्था में व्यक्तियों का दुरुपयोग करके शरीर के जीवन तत्व को छत विछत न कर लिया गया हो, तो साधारण वृद्धावस्था में भी काम चलाऊ शक्ति बनी रहती है। अगणित व्यक्ति ऐसे हैं जो वृद्ध कहे जा सकने की आयु के होते हुए भी तरुणों जैसी सक्षमता बनाए रखते हैं। इसके विपरीत 50 वर्ष की आयु के ऐसे व्यक्ति भी बहुत बड़ी संख्या में देखे जा सकते हैं, जिनके लिए जिंदगी भार हो रही है। शक्ति का भंडार चुक जाने पर खोखला बना हुआ शरीर किसी भी आयु का क्यों न हो, असहाय स्थिति को पहुंच जाता है और जीवित रहते हुए भी मृतक से अधिक दुख पाता है। बीमारियों ने जिन्हें घेर लिया है, उनके कष्टों का तो कहना ही क्या है। प्रत्येक रोग अपने साथ एक जलन, अशांति एवं पीड़ा लिए हुए होता है। रोगों की भिन्नता के कारण यह कष्ट न्यूनाधिक हो सकता है, पर अशांति हर रोगी को रहती है। कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनके शरीर में रहते हुए भी मनुष्य किसी प्रकार अपना दैनिक कार्यक्रम चलाता रहता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी तीव्र व्यथा के कारण चारपाई पकड़नी पड़ती है। आमतौर से रोगी उन्हें ही माना जाता है जो काम करने में असमर्थ होकर चारपाई पर गिर पड़े, दर्द से कराहें, दूसरों की सहायता की अपेक्षा करें और जिनकी सहायता के लिए डॉक्टर बुलाना पड़े। अब अस्वस्थता इतनी व्यापक होती चली जा रही है कि जो लोग किसी प्रकार अपनी देह को घसीटते ले चलते हैं, कष्ट को बाहर प्रकट न करके भीतर ही भीतर सहते रहते हैं, उन्हें मोटे तौर से रोगी भी नहीं माना जाता। कुछ न कुछ व्यथा बनी रहना तो आज एक फैशन जैसे आम रिवाज हो गया है। कुल्ला दातौन की तरह दवाओं का सेवन भी एक दैनिक आवश्यकता बनती जा रही है। रोग मंद हो या तीव्र शरीर की शक्तियों का उत्पादन रुकता है और संग्रहित बल को दिन दिन नष्ट करता चलता है। मंद रोगों में यह विनाश प्रक्रिया धीरे धीरे चलती है और मनुष्य अकाल मृत्यु की ओर धीरे धीरे घिसटता चलता है। तीव्र रोगों में यह कार्य आंधी तूफान की तरह होता है, और यदि समुचित रोकथाम न हुई तो असह्य पीड़ा को सहता हुआ रोगी तेजी से दौड़ता हुआ काल के मुख में प्रवेश कर जाता है। जो लोग बीमारियों से ग्रसित हैं, उनको जीवन धारण किए रहना ही एक समस्या है। जिंदगी के दिन किसी प्रकार काट लें तो यही उनके लिए एक बड़ा पुरुषार्थ है, अन्यथा एक एक दिन पीड़ा और परेशानी के कारण पहाड़ की तरह मालूम पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए मनुष्य उन्नति और प्रगति की कल्पनाएं ही कर सकते हैं। उनके लिए उन्हें वह अवसर कहाँ मिल पाता है जो स्वस्थ और पुष्ट शरीर वालों के लिए संभव होता है। रोग मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। वह भीतर ही भीतर जीवन तत्व को चूसता रहता है और उसे ऐसा खोखला एवं निकम्मा बना देता है कि किसी दिशा में पुरुषार्थ करने की क्षमता शेष नहीं रहती। प्रगति पथ में बाधा पहुंचाने वाली संसार में अनेक कठिनाइयां हैं। गरीबी, अविद्या, शत्रुता, शोषण, अविवेक, अनुपयुक्त शासन, अविवेकी समाज, दैवी प्रकोप आदि बहुत से कारण ऐसे हैं जो मनुष्य की उचित प्रगति को रोकते हैं।
आलस्य, असभ्यता, उत्तेजना, निराशा, मूर्खता आदि कई व्यक्तिगत दोष भी ऐसे हैं जो जीवन को ऊपर उठने नहीं देते और बार बार नीचे दबोचते रहते हैं। पर इन सब से बढ़कर मनुष्य का शत्रु रोग है। बीमार आदमी यदि सद्गुणी भी हो और सांसारिक परिस्थितियां प्रतिकूल न भी हो तो भी वह हीन स्थिति में ही पड़ा रहेगा। प्रगति के लिए जिस पुरुषार्थ की आवश्यकता है वह तभी बन पड़ता है जब शरीर निरोग हो। बीमार का सारा ध्यान अपनी व्यथा पर ही केंद्रित रहता है। दिन काटने की आवश्यक बातें तो उसे विवश होकर पूरी करनी ही पड़ती है, पर उन मजबूरियों से ऊपर उठकर मन क्षेत्र में कुछ ऐसा उत्साह शेष नहीं रहता जिसके आधार पर उन्नति की किसी बड़ी योजना को पूरा किया जा सके। रोग के साथ साथ क्षरण और कष्ट की प्रक्रिया निरंतर बढ़ती रहती है। देह में जो कुछ जमा पूंजी है बीमारी उसे दिन दिन घटाती और बर्बाद करती जाती है। कष्ट में कराता हुआ बेचैनी और अशांति अनुभव करता हुआ मनुष्य क्या तो प्रगति की बात सोचेगा और क्या उस मार्ग पर दूर तक चल सकेगा। महत्वाकांक्षी व्यक्ति आगे तो बढ़ना चाहते हैं, उनकी कामनाएं तो बड़ी बड़ी होती हैं, पर शरीर साथ नहीं देता। ऐसी दशा में वे शक्ति से बाहर खींच तान करके शरीर पर कुछ देर अत्याचार भी करते रहते हैं, पर इतने से भी क्या काम बनने वाला है। पूरे पुरुषार्थ की शरीर में क्षमता नहीं होती, स्वल्प प्रयत्न से वह महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती। ऐसी दशा में निराशा, दुर्भाग्य, क्षोभ आदि के खोज भरे विचार और उठने लगते हैं, जिससे एक विशेष प्रकार का मानसिक कष्ट और बढ़ जाता है। आजीविका उपार्जन के लिए अच्छे अवसर प्राप्त कर सकना स्वस्थ मनुष्य के लिए ही संभव है। क्या व्यापार, क्या नौकरी, दोनों ही कार्य शरीर बल की अपेक्षा रखते हैं। विद्या और बुद्धि बल बढ़ाने के लिए जिस शिक्षण और अध्यवसाय की जरूरत है वह भी निरोग रहने पर ही बन पड़ता है। समाज सेवा, परमार्थ साधना, भजन, ध्यान, धर्म कर्म जैसे पुण्य कर्मों के लिए जिस मनोबल की आवश्यकता है वह अस्वस्थ रहने वालों में कहाँ होता है। थोड़ी खींचतान कर गाड़ी आगे चलाते हैं पर दूर तक वह भी नहीं चल पाती। यश कीर्ति की कामना करने वालों को जो त्याग करना पड़ता है उसके लायक अस्वस्थ व्यक्ति में न तो साहस होता है और न साधन ही जुटा पाता है। मौज मजा करने की कामना भी ऐसे लोग कहाँ पूरी कर पाते हैं। विनोद और मनोरंजन के लिए अवकाश की भी जरूरत पड़ती है और मनस्थिति की भी। यह दोनों ही बातें अस्वस्थता की स्थिति में नहीं बन पड़ती। इंद्रियों की शक्ति घट जाने से कोई भी रोग भुगते हुए दूनी पीड़ा बढ़ जाने की आशंका सामने खड़ी रहती है। इस प्रकार आशा और आनंद के सभी द्वार रोगी व्यक्ति के लिए अवरुद्ध बने रहते हैं। संसार में कोई महत्वपूर्ण काम करने की, उन्नति एवं असफलता की, आनंद उल्लास की, संतोष और शांति प्राप्त करने की आकांक्षा हर व्यक्ति को रहती है, पर कितने लोग हैं जो अपना अभीष्ट मनोरथ पूरा कर पाते हैं। इन मन महसूस कर असफल रहने वाले व्यक्तियों में से अधिकांश वे होते हैं जिन्हें अस्वस्थता घिरे रहती है। उनके लिए न तो अपने लिए प्रसन्नता प्राप्त करना संभव होता है और न अपने परिवार की कोई महत्वपूर्ण सेवा बन पड़ती है। यह परिचर्या किन्हीं बिरले ही मनस्वी व्यक्तियों को रुचती है, अन्यथा सब लोग हंसते खेलते वातावरण में ही रहना पसंद करते हैं और दुखी बीमारों की मनोव्यथा के संपर्क में आकर अपने को उदास बनाने से बचना चाहते हैं। कुछ समय तो भले ही उत्साहपूर्वक रोगी की सेवा बन पड़े और देर तक उसमें लगना पड़े तो घृणा और खिन्नता उत्पन्न होती है। रोगी की परिचर्या करने वाले लोग बाहर से ही शिष्टाचार बरतें पर भीतर ही भीतर घृणा और खिन्नता के भाव भरे रहते हैं। इस प्रकार की मनोभावनाओं के बीच रहे रोगी अपने दिन काट सकता है पर शांति एवं प्रसन्नता अनुभव नहीं कर सकता। छूत का भय, घर और बस्ती में बढ़ने वाली गंदगी, परिचर्या में लगने वाला समय, कष्टमय वातावरण की मनहूसियत, दवा दारू का खर्च, उपार्जन में कमी आदि का चिड़चिड़ापन आदि कितनी ही बातें ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं जिससे रोगी व्यक्ति से उसके घर वाले भी खिन्न रहते हैं और उनके संपर्क में आने से कतराने एवं पीछा छुड़ाने की भावनाएं व्यक्त करने लगते हैं। ऐसी परिस्थितियों से घिरा हुआ रोगी जो अपने आप के लिए ही भार रूप है, क्या अपने परिवार की सेवा करेगा और क्या उन्हें सुखी रखेगा?